बस थोड़ी देर के लिए गया था बाहर घूमने, मुझे ये नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। उस एवरलांच ने इतनी तेजी में अटैक किया, कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और इसकी ऐसी हालत हो गई। इसमें आपकी गलती नहीं है पोसाइडन, हमें बस थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। अरे आप इसको ठीक नहीं कर सकते पहले की तरह। उसने अटैक इतना खतरनाक किया है जो मैं भी सही नहीं कर सकता। क्या फायदा इस पावर्स का जब मैं अपने ही लोगों को ठीक नहीं कर पा रहा। आप मुझे इसकी सारी बात बताओ, आखिर ये है कौन और इसके अटैक इतने पावरफुल कैसे हैं और आप इसको कैसे जानते हो? ये बात तब की है जब तुम्हारी माँ और मैं इरैंगल में ही रहते थे। तब इरैंगल में एक बाबा का खौफ था। उसके नाम से लोग डरते थे क्योंकि उसे ब्लैक मैजिक वगैरह आता था और वो लोगों को पकड़ के उनकी बलि चढ़ा दिया करता था। पर उस टाइम उसने एक गलती कर दी थी, तुम्हारी माँ और 2 लोगों को पकड़ के। वो बाबा उनकी जैसे ही बलि चढ़ाने वाला था, मैं वहाँ पे पहुँच गया टाइम पे। अरे ये बाबा आखिर कर क्या रहा है? इसको रोकना पड़ेगा कैसे भी। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू इरैंगल के लोगों पे मैजिक करेगा? मैं उसको मारने ही वाला था पर तुम्हारी माँ ने उसे छोड़ने के लिए बोला, तो मैंने उसे कहा कि इरैंगल छोड़ के हमेशा के लिए चले जा और यहाँ पे गलती से भी मत दिखियो। तो वो वहां से चला गया। अरे मैं मार्केट साइड जा रहा हूँ, कुछ लेके आना है तो बता दो। अभी फिलहाल तो घर में सारा सामान है, कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, बाहर घूम के ही आ जाओ, तब तक मैं खाना भी बना लूंगी। ओ अच्छा, तो ये है उस पोसाइडन का घर। आओ चलो देखे कौन कौन है अंदर। अरे पोसाइडन भाई यहाँ बैठे हो? वहाँ पे तुम्हारे घर पे कौन आए? 2 लोग। मेरे घर पे कौन आया है? अरे 2 लोग आए पता नहीं कहाँ से और जबरदस्ती घुस गए अंदर। ऐसा क्या? रुक देखता हूँ जाके। तुम दोनों बहुत पछताओगे मेरे को मार के। अरे मुंह बंद कर, तेरी पेटी बना के उस पोसाइडन को पता चलेगा कि बाबा से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। अबे इसको किसने मार दिया? अबे मेरी गन्स कहाँ गई? तेरी गन मेरे हाथ में है। चल अब बता किसने भेजा तुझे? अरे भाई मुझे मत मारना, मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले जो बाबा था ना इरैंगल में जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, उसी ने हमें भेजा है। अच्छा अब ये मिलेगा किधर? ये आपको वीकेंडी में मिल जाएगा, विला साइड। चल ठीक है, अब तेरा काम हो गया। उस बुड्ढे को छोड़ के हमने गलत किया, उसकी पेटी बनानी ही पड़ेगी वरना ऐसी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती ही रहेगी हमेशा। अपना ध्यान रखना फिर। उसके आगे क्या हुआ? तो फिर मैं वहाँ पहुँच गया उस बाबा को मारने के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था उसके हाथ में एक ऐसी तलवार लग चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, ये वही तलवार है जो एवरलांच के हाथ में आ गई। तेरा ही इंतजार था पोसाइडन। लास्ट टाइम तूने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी ना इरैंगल में, अब उसका पूरा बदला लूंगा इस तलवार से। उसने उस तलवार की मदद से मुझे एक जगह पे कैद कर दिया, फिर उसके बाद वो मुझे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे उसकी एंट्री होती है। मैंने फर्स्ट टाइम एवरलांच को वहाँ पे देखा। उससे बात करके ये पता चला उस बाबा ने इसकी फैमिली वालों को भी मार दिया था, इसलिए उसने बदला लिया इससे। उस टाइम के बाद से हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। वो हमारी फैमिली में सबको जानता था और सबसे अच्छे से ही बात करता था, और हम कहीं घूमने के लिए जाते तो साथ में ही जाते, यहाँ तक कि हम ड्रॉप भी साथ में ही लूटते थे। इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे हम। और बहुत टाइम तक हमने साथ में ट्रेनिंग भी करी। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running भी मेरे से हमेशा एक कदम पीछे ही रहता था,
तब उसने वो काम किया जो मैंने सोची भी नहीं थी। कौन सा काम? आखिर उसने ऐसा किया क्या जो आपने सोचा भी नहीं था? उस बाबा के पास जो खतरनाक तलवार थी, हम दोनों ने उसको एक ऐसी जगह पे दुबका दिया जहाँ पे कोई ढूंढ नहीं सकता था उसे। पर एवरलांच को पावरफुल बनना था, तो उसने वो तलवार वहां से निकाल ली जहाँ पे हमने उसे दुबकाया था। एवरलांच को मैंने पहले भी बताया था कि ये तलवार एक शरापित तलवार है। मैं समझा नहीं, शरापित कैसे? ये तलवार जिसके भी हाथ में होती है वो बंदा इसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर तलवार उससे वो काम कराने लगती है जो वो करना भी नहीं चाहता। फिर एक दिन मैं घर पे वापस जा रहा था। घर पे जाने के बाद देखता हूँ वहाँ पे कोई है ही नहीं, सामान इधर उधर फैला हुआ है। फिर भी एक बार मैं पूरे घर में ढूंढता हूँ, पर फिर भी मुझे वो नहीं मिलती। उस कमरे में ठंड बहुत होती है। तभी मुझे पता चल जाता है कि ये काम किसका है। एवरलांच, इस तलवार की बातों में मत आओ, ये तो मैं कंट्रोल कर रही है मेरे से फाइट करने के लिए। ये तलवार को मैं कंट्रोल करता हूँ, ये मुझे नहीं। अच्छा तो ये बात है, तो इस तलवार के बिना लड़के दिखाओ मेरे से, बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो तैयार हो जाओ मरने के लिए पोसाइडन। तुम ऐसे हार नहीं मानने वाले। अब लगता है इस तलवार का यूज करना ही पड़ेगा। एवरलांच, तुम होश में आओ, ये आखिर कर क्या रहे हो? एवरलांच, इस तलवार के बिना तुम कुछ भी नहीं। तुम डरपोक हो, कायर हो। क्या कहा? पोसाइडन से पहले लगता है तेरी पेटी बनानी पड़ेगी। तैयार हो जा फिर। फिर उस तलवार को मैंने एक ऐसी जगह पे दुबका दिया जहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं पाता, और वो तलवार भी अपना रूप बदलती रहती है। इस वजह से और भी लोग उसे ढूंढ नहीं पाए इतने सालों तक। और उस तलवार की रक्षा मेरा एक दोस्त करता था। विंटर क्वीन ने उसे मार के तलवार ले ली, फिर एवरलांच को भी वापस जिंदा कर दिया। अच्छा, तो पूरी कहानी ये है। इस बार उसके हाथ में तलवार भी है और एक टीम भी, इसलिए हम लोगों को अभी अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना हम में से किसी का भी बुरा हाल हो सकता है। तुम लोग सभी को बता दो ये बात कि थोड़ा सेफ रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना।